जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं श्रवण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर जो है बातचीत। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे बातचीत का सारांश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बातचीत, जो एक निबंध है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी ने ही इनके मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट जी का शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ था? तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया एवं 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। वृत्ति, इनका वृत्ति क्या था? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया और 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। बालकृष्ण भट्ट जी का उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका को लगभग 33 वर्षों तक चलाया। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। अब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास, पहला उपन्यास है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा 100 अजान एक सुजान, चौथा गुप्त बैरी, अगला है रसातल यात्रा, अगला उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। इनका लिखा गया नाटक है पद्मावती, किराता अर्जुनीय, वेणी, संहार शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दरुदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट खेल,
बाल विवाह। अब बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा प्रश्न एवं निबंध। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना। भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे, जिसमें से 100 से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी लगभग 1000 निबंध लिखे थे, पर इसमें 100 से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। इनका निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ। इनका निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को हो गया था। अब आते हैं बातचीत का सारांश। पर। तो चलिए आगे देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। इसमें लेखक वाक शक्ति को क्या बतलाए हैं? ईश्वर का वरदान। बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि गूंगी हो जाती। अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि कैसी होती? गूंगी हो जाती और उसका स्वरूप ही बदल जाता। वे बताते हैं कि बातचीत में वक्ता को भाषण की तरह नाज नखरे दिखाने का अवसर नहीं मिलता। स्पीच भाषण में व्यक्ति पहले संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात कहता है ताकि तालियां बजे। उसमें ऐसा अवसर जानबूझकर लाना पड़ता है जिससे श्रोता प्रभावित हो। इसके विपरीत बातचीत में तालियां बजाने का कोई स्थान नहीं होता। भाषण का उद्देश्य श्रोताओं में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, जबकि बातचीत मन बहलाने और आनंद देने का साधन है। बातचीत जो है वो मन बहलाने और आनंद देने का साधन है। लेखक कहते हैं कि जैसे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना आवश्यक है, वैसे ही बातचीत भी अत्यंत जरूरी है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ लोग तो बातचीत के इतने आदी हो जाते हैं कि वे खाना पीना तक भूल जाते हैं। लेखक रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वह 16 वर्षों तक मनुष्य का चेहरा नहीं देख पाया था। किसने 16 वर्षों तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो। इन्होंने 16 वर्षों तक मनुष्य का चेहरा नहीं देख पाया था। इतने समय तक जानवरों के बीच रहने के बाद जब उसने फ्राइडे के मुख से मानव वाणी सुनी तो उसे अत्यंत आनंद हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में आकर्षण और लुभाने की अद्भुत क्षमता होती है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार भी बताए हैं।
बातचीत की सीमा दो व्यक्तियों से लेकर समूह तक हो सकती है, लेकिन जहां यह सभा का रूप ले ले वहां वह बातचीत नहीं रहती। जोसेफ एडिसन के अनुसार वास्तविक बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है, क्योंकि तभी लोग खुलकर अपने मन की बात कह पाते हैं। यदि तीसरा व्यक्ति आ जाए तो बातचीत का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाता है। चार व्यक्तियों के बीच बातचीत केवल औपचारिक फॉर्मेलिटी रह जाती है, जिसमें खुलकर बातें नहीं हो पाती। चार से अधिक लोगों के समूह में बातचीत हंसी मजाक का रूप ले लेती है। दो बुजुर्गों की बातचीत में प्रायः पुराने समय की बातें और शिकायतें होती है, जिनमें सच से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती है। लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों के बीच की बातचीत का अपना अलग ही आनंद और स्वाद होता है। दो बुढ़ियों की बातचीत प्रायः बहू बेटियों से जुड़ी होती है। वे अपनी बहुओं या बेटों की शिकायतें करती रहती है। स्कूल के लड़कों की बातचीत में अपने अध्यापक की शिकायत या प्रशंसा तथा सहपाठियों के गुण अवगुण की चर्चा होती है। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेक प्रकार बताए हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच बदकही अधिक होती है। चंडू खाने मतलब गांजा और शराब के अड्डों की बातचीत के भी अलग प्रकार की होती है। लेखक के अनुसार यूरोप के लोगों में बातचीत की एक विशेष कला होती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की बातचीत में गंभीरता और अनुभव झलकता है, जबकि कम उम्र के लोगों की बातचीत में गंभीरता कम होती लेकिन उसमें मिठास अधिक होती है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे हम अच्छी तरह बातचीत कर सके और बातचीत का सही आनंद ले सके। चलिए प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।